Hello student, in my previous video I have discussed about the binomial nomenclature, in which we have discussed various kinds of domains of nomenclature, that is identification, classification, taxa, systematics. Now I am going to discuss taxonomic categories. Okay, so what is taxonomic categories? Means that कि व्हेन वी हैव टू क्लासीफाई फर्दर, जब हमको फिर से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा सो दैट कि हमें बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मिले. वी ऑल नो कि हमारा जो चैप्टर है वो डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है. इतने सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म है हमारी अर्थ पे, उनके बारे में स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल. तो उनकी स्टडी को, उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनके आपस की रिलेशनशिप को ईजी बनाने के लिए हमने जो है क्लासिफिकेशन या हमें नॉमेनक्लेचर ये सारी चीज़ें करी हुई हैं. अब हम उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या क्या किया हुआ है, इन दिस वीडियो विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस है या स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम हर एक स्टेप में हम ऑर्गेनिजम्स को रैंक या फिर एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्योंकि जो कैटेगरी है वो एक पूरा एक ओवरऑल एक टैक्सोनॉमिक मतलब क्लासिफिकेशन का एक अरेंजमेंट है, इसलिए हमने उन सबको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला है. और सारी कैटेगरीज जब ज्वाइन हो जाती हैं तो उसको हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला है. ओके, ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर कैटेगरी में हमने एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज द टैक्सॉन. इसको हमने क्या बोला है, रैंक कहा है, और कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. अगर आप इंसेक्ट्स का एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मच्छर है, कॉकरोच हैं, और बहुत सारे जो और इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, हनी बीज हैं, ठीक है. तो इन सब के में आपको एक कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगा कि इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, jointed legs होते हैं. ठीक है. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or a category. इस तरीके से हमने इंसेक्ट्स को बाकी दूसरी कैटेगरी से डिफ़र किया गया है, और इस वजह से हम इंसेक्ट्स को एक दूसरी कैटेगरी दे सकते हैं कि उनके पास 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स लेग्स होते हैं जो कि jointed होते हैं. ओके, Can you name such other groups of organisms? Remember, group represent category. जो ग्रुप होता है वो एक तरीके की कैटेगरी है. ओके, कैटेगरीज जैसे नहीं, बॉयज़ स्टूडेंट है एक मेन कैटेगरी. स्टूडेंट्स में भी हमने 2 कैटेगरीज करी, बॉयज़ और गर्ल्स. अब गर्ल्स में भी हमने 2 कैटेगरी करी, जो कि गर्ल्स स्पोर्ट्स में अच्छी हैं, जो कि आर्ट में अच्छी हैं, जो कि पढ़ाई में अच्छी हैं. इसी तरीके से बॉयज़ में हमने सब कैटेगरीज करी. तो दीज आर कॉल्ड द कैटेगरीज. ओके, category further denotes rank. Each rank has or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphologically aggregates. ये सब क्या है, एक कैटेगरीज हैं, एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं. Taxonomical studies of all known organisms have led to the component development of common categories such as kingdom, phylum और division. जितने भी हम अभी तक जानवरों को या ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है किंगडम, फाइलम और डिवीज़न में. फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. हमारे में कौन कौन सी कैटेगरी दी हुई है, किंगडम,
Phylum or division, class, order, family, genus and species. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organisms in various category. Okay, तो यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से ये स्टार्ट होता है कि हम इन कैटेगरीज में हमने किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया हुआ है. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर ये है कि हमने बेसिक उनके कैरेक्टर्स के ऊपर उन ऑर्गेनिजम्स को हमें ग्रुप किया गया है. दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individual of the same kinds of organism as well as the other kinds of organism. इनमें हमने जो सेम तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, जो अदर है उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, इसके अकॉर्डिंग, इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है. तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है स्पीशीज़. तो व्हाट इज़ स्पीशीज़? A species is a group of organisms which interbreed among themselves and produce the same kind of organism. जो species होती है वो इस तरीके की individual group of organism होते हैं जो कि एक तरीके के features को share करते हैं. They can reproduce among themselves और reproduce करके ये जो है अपने ही जैसे offsprings को produce करते हैं. ठीक है, इसलिए इनको specific term दिया हुआ है स्पीशीज़. तो ये स्पीशीज़ का मेन कैरेक्टर है क्योंकि जो स्पीशीज़ होती है वो अपने ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स के साथ में मेट करके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है. ओके, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी कि फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग कि दोनों में स्लाइटली डिफरेंस क्या है. अगर मैं आपको बात करूँ मैमल्स की ग्रुप की, मैमल्स में बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं. ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि फॉक्स और जेकाल की. तो देखने में दोनों लोग एक जैसे लगते हैं लेकिन देयर इज स्लाइट डिफरेंस. लॉयन और टाइगर दे बोथ आर लुकिंग सिमिलर अलाइक ऑल्सो. बोथ हैव द 4 legs, both have 1 tail, both can run fast, but there are some dissimilarities also there in between them. Okay. Okay. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum and the Panthera leo loen. All the three names indica, tuberosum and leo represent a specific epithet. Species represent करते हैं. While the first word Magnifera, Solanum and Panthera are the genera. और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जनरा. ये तो मैंने आपको पहले ही में बताया था. And represent another high level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum include species like Nigrum and Melagona. एग्जाम्पल ले लीजिए पैंथरा. पैंथरा जो है एक स्पेसिफिक एपिथेट है और उसको जिसको हम टाइगर्स ग्रुप में रख सकते हैं. और सलमान जो है सोलनम जो है वो उसमें एक दूसरी स्पीशीज़ है जिसको हम नाइग्रम और मेलागोना उसकी 2 स्पीशीज़ अलग अलग है. मतलब सोलनम की 2 वो है ग्रुप है और इसी तरीके से पैंथरा के भी. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. तो होमोसेपियंस हमारे जो ह्यूमन है उनको क्या नाम दिया गया है? होमोसेपियंस. तो होमो हमारा जीनियस है और सेपियंस हमारी स्पीशीज. द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज द होम्यो sapiens. Okay class, now next is genus. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. जो genus है वो ऐसी group of related species है जिसमें
मोर कैरेक्टर जो है वो आपस में कॉमन है इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरल, मतलब जनरल स्पीशीज़ जो है अलग अलग हो गई, उन जब स्पीशीज़ को कंबाइन किया तो वो क्या बन गया, जीनस. नाउ वी कैन से दैट genera are aggregate of closely related species. Okay, when some other species are combined they form the genus. For example, potato, tomato and brinjal are the three different species but they are both all belong to the genus Solanum. ठीक है. Lion, leopard and tiger with several common features but all are the species of the genus Panthera. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, एक्सप्लेन किया था. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स द कैट्स. ओके.